नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय थलपति की पार्टी टीवी के यानी कि तमिलगा वेट्री कगजम के तरफ से रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करने पहुंचे थे पार्टी के चीफ विजय थलपति, जिन्हें देखने के लिए काफी भीड़ पहुंच गई थी और भीड़ के बेकाबू हो गई। विजय थलपति का दीदार करने के लिए पब्लिक घंटों से इंतजार कर रही थी और जैसे ही अभिनेता रैली स्थल पर पहुंचे व्यवस्था बिगड़ गई और उसका परिणाम ये हुआ कि रैली स्थल पर चीख पुकार मच गई। एक दूसरे को रौंदते हुए इधर उधर भागने लगे कई लोग की दम घुटने से मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि अभिनेता से नेता बने विजय थलपति लोगों को शांत रहने की अपील कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जब वो लोग शांत नहीं हुए तो वो भी मंच से नीचे उतरकर चले गए, जिसके बाद भगदड़ में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और फिर जो आंकड़े सामने आए उनके मुताबिक 41 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मरने वालों को राजनेताओं की तरफ से संवेदनाओं के कुछ शब्द और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि, बाकी अपनों को सिर्फ मिले आंसू। और सियासत कानों को सियासत जानकारों की माने तो इस रैली में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि अपेक्षित संख्या सिर्फ 10,000 की थी। और भीड़ खासतौर पर विजय थलपति के भारी भरकम स्टारडम से आकर्षित थी, जिसके चलते भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और जैसे जैसे लोग अंदर आते गए एंट्री गेट और मैदान में अफरा तफरी बढ़ती चली गई। अभिनेता ने मंच से शांति की अपील की और भाषण रोक दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। देश के एक से बढ़कर एक नेताओं ने इन मौतों के जख्म पर अपने संवेदनाओं के मरहम लगाए। पूरा देश इतने बड़े पैमाने पर ही जनहानि पर गमहीन हुए, लेकिन इसी बीच राजनीतिक सवालों के घेरे में आ गई है। वो राजनीति जो भगदड़ और मौतों की चीख पुकार को भी भेद करती है। और सवाल ये उठने लगे कि क्या फिल्म अभिनेता विजय थलपति की रैली और महाकुंभ में मचे भगदड़ में क्या अंतर था? आईपीएल विजेता आरसीबी की टीम के जश्न के दौरान हुई मौतों और महाकुंभ में मारे गए लोगों में भी सब इंसान ही थे, तो ये फर्क क्यों? शायद इसी को राजनीति कहते हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों को लेकर जो सियासत उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही थी, उसी ने न तो आरसीबी की भगदड़ दिखाई और न ही तमिलनाडु में अभिनेता विजय थलपति की रैली में मची भगदड़ का गुनहगार नजर आया तो सिर्फ महाकुंभ, जिसमें दुनिया भर से आए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। वहां के भगदड़ को लेकर सियासत ने सब कुछ अपने माथे पर उठा लिया था। सनातन आस्था को नकार देने तक की साजिश रची गई। अब तक महाकुंभ के आंकड़े तमाम नेताओं द्वारा मांगे जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं और लोगों ने न तो कभी कर्नाटक सरकार से आंकड़े मांगे और न ही अभी तमिलनाडु के हादसे पर कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल यह है कि जो लोग कुंभ में हादसे की लिस्ट लेकर दर दर भटक रहे थे और दोषियों को दूरबीन लेकर तलाश रहे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर हुए हादसे का जिम्मेदार क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तमाम सारे सवाल है और इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।